वो एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में विष्णु वर्मा नाम का एक स्वामी जी रहते थे। वो उस गांव के सभी लोगों को मदद करते थे और उन सभी के समस्याओं का समाधान करते थे। उनके आश्रम के सामने एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में 2 मछलियां रहती थी। स्वामी जी हर दिन उन मछलियों को खाना खिलाते थे और उनसे बातें भी करते थे। जब ऐसा ही था, एक दिन स्वामी जी उन मछलियों से कहने लगे, देखो सिद्धि बुद्धि, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। अगर इस बीच यहाँ पर आकर कोई व्यक्ति मदद मांगे, तुम उनकी जरूर मदद करना, ठीक है? इस तरह स्वामी जी मछलियों से कहते हैं। जादुई मछलियां उनकी बातें सुनकर, हम जरूर उनकी मदद करेंगे, वो दोनों कहते हैं। फिर स्वामी जी भी हाँ कहकर वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बीत गए। 2 दिनों के बाद किरण और शारदा नाम के एक दंपति वहां आते हैं। वो दोनों स्वामी जी को ढूंढ रहे थे। अजी, स्वामी जी तो नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं गए होंगे। क्या हम कल आए? ठीक है, फिर कल आएंगे। जब वो ऐसा कहकर जा ही रहे थे, दोनों मछलियां कहने लगी उनसे, दोस्त, कहीं मत जाओ, यहाँ आओ। इस तरह वो कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर पति पत्नी पलट के देखते हैं। उन मछलियों को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पहली बार हम देख रहे हैं मछलियों को बातें करते हुए। तुम दोनों ने हमें क्यों बुलाया? अच्छा ठीक है, पर क्या आप दोनों को पता है स्वामी जी कहाँ हैं? इस तरह वो लगातार एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। अगर तुम दोनों ऐसे ही बात करोगे तो हम जवाब कैसे देंगे? तुम दोनों हमें बोलने ही नहीं दे रहे हो, एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हो। हम फिर कैसे समाधान ढूंढेंगे? हमें क्षमा करें, आप दोनों को बात करते हुए देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, स्वामी जी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम उसका समाधान ढूंढ निकालेंगे। हमें व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, इस वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमें कुछ मदद करे। वो इस तरह से बहुत दुखी होकर कहता है। उसकी बातें सुन के मछलियां कहती हैं, बस इतनी सी बात है, हम निश्चित रूप से आपको सहायता करेंगे। फिर वो दोनों मछलियां उन्हें सोना देती है। ये देखकर वो दंपति बहुत खुश होते हैं और सोना ले लेते हैं। उन्होंने दोनों मछलियों से बहुत बहुत धन्यवाद कहा। आज का दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, आपका बहुत आभारी हूँ। इस तरह से वो धन्यवाद कह के सोना लेके वहां से चले जाते हैं। फिर वो दंपति उन पैसों से एक घर की व्यवस्था की, खुद के लिए आभूषण लिए। 2 महीने में ही दोनों बहुत अमीर हो गए। इस तरह से उनको बहुत फायदा हुआ। एक महिला जो कि बहुत ही लालची थी, उसे पैसों की लालच थी। वो उस दंपति के पास गई। 2 महीने के अंदर आपकी जिंदगी ऐसे कैसे बदल गई? क्या राज है इसके पीछे? पड़ोस के गांव में स्वामी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनके पास बहुत शक्तियां हैं। वो अब कहीं चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह तालाब में 2 मछलियां हैं। इस तरह किरण ने जो कुछ हुआ वो सब कुछ कह दिया। सारी बातें सुनकर वो महिला हैरान रह गई। ऐसी बात है, फिर तो मैं अपनी बहू को भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगी। मैंने कई लोगों को कर्ज दिया है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। क्या वो मछलियाँ इसका कोई समाधान निकाल पाएगी क्या? जरूर से वो आपकी सहायता करेंगे, जाइए। किरण इस तरह से कहता है। वो भी हाँ कहकर अपनी बहू के पास जाती है और जो कुछ हुआ सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनकर उसकी बहू कहती है, फिर देर किस बात की, अभी चलिए। हमें लाख रुपए लेने होंगे। कई लोगों ने हमसे पैसे लिए, पर एक पैसे वो हमें नहीं लौटा रहे हैं। वो दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं, पर पैसे लौटाने के नाम पे गायब। ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। फिर सास बहू वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर वो मछलियों से सारी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मछलियाँ कहती हैं, आज अमावस्या है, आज कोई भी शक्ति हमारी काम नहीं करेगी। कृपया आप कल आइए।
तरह से उन्होंने कहा। सासू माँ और बहू रानी दुखी होकर वहाँ से चली गई। हमारी किस्मत ही खराब है, गए गए वो भी अमावस्या के दिन गए। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो, कल चले जाएंगे, तब तक दिमाग में कुछ और भी आ जाए। सासू माँ कहती है, बहू भी हाँ कह देती है। वो दिन निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह बहू रानी सासू माँ से कहती है, सासू माँ चलिए मछलियों के पास चलते हैं। हाँ हाँ तुम पागल लड़की, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। कल रात में उन दोनों मछलियों को यहाँ ले आई और टैंक में रख दी। अब वो दोनों मछली हमारी बात जरूर मानेंगी। ओहो सासू माँ, आपने ऐसा क्यों किया? वो जादुई मछलियाँ हैं, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं। अब पता नहीं क्या होगा। इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा डांटती हूँ। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अमावस्या के दिन उन मछलियों की शक्तियाँ काम नहीं करते, इसी वजह से मैंने सोचा यही सही वक्त है उन्हें यहाँ ले आने का। तुमने पहले कहा था ना, क्या होगा अगर मछलियाँ फिर से अपनी जगह वापस चले जाए तो? जिस जल में अमावस्या के दिन मछलियाँ हो उस जल में ही रहना है, तब जाके उन्हें शक्ति वापस मिल जाती है। यहाँ रहने से हमें उनका रहस्य पता चलेगा। सासू माँ की बातें सुनकर बहू रानी बहुत खुश हुई। इतने सालों में आपने पहली बार कुछ अच्छा किया है, चलिए छत पे चलते हैं। ये कहकर वो दोनों मछलियों के पास जाते हैं। उन्हें देखकर मछलियाँ कहती हैं, आप दोनों हमें यहाँ क्यों लाए? कृपया हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, हम दोनों छोड़ देंगे, पहले उन लोगों को ले आओ जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है। अगर हम उन्हें यहाँ ले आते हैं तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? सासू माँ बहू रानी हाँ कह देती है। फिर वो जादुई मछलियाँ उन्हें एक मंत्र बताती है। उस मंत्र का जाप करने के लिए उन्हें कहती है। मंत्र का जाप करते ही उनसे जिन लोगों ने कर्ज लिया था वो सभी लोग उनके घर आ जाते हैं और जो भी पैसे लिए थे वो सभी उन्हें वापस कर देते हैं। ये देखकर सासू माँ बहू रानी खुश हो जाती है। सच में ये जादुई मछलियाँ है। इतने सालों से जिन लोगों ने एक पैसे नहीं लौटाए थे उन सभी ने एक एक करके पैसे लौटा दिए। अब हम इन मछलियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सासू माँ कहती है। उसकी बात पर बहू रानी भी हाँ कह देती है। फिर वो दोनों मछलियों के पास जाते हैं। मछलियाँ उन्हें देखकर कहती हैं, अब तुम्हारे जितने भी कर्ज थे वो सभी तुम्हें वापस मिल गए हैं। अब कृपया हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें छोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं। अगर हम जादुई मछलियाँ छोड़ देंगे तो पागल हो जाएंगे। तुम दोनों स्वार्थी हो रहे हो। अगर हम यहाँ रहें तो हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। दूसरों को भी हमारी मदद की जरूरत है। कृपया आप दोनों हमें छोड़ दीजिए। इस तरह वो मछलियाँ विनती करती है, पर वो सहमत नहीं होते हैं। मछलियों को बहुत गुस्सा आता है। हम जो कह रहे हैं तुम वो नहीं करोगी क्या? उनकी बातें सुनकर सास बहू आग बबूला हो जाती है। अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब हम आप दोनों की कभी मदद नहीं करेंगे, मछलियों ने कहा। उनकी बातें सुनकर वो दोनों गुस्से से उन मछलियों को पानी से बाहर निकाल दी। जैसे ही उन दोनों मछलियों के जगह परिवर्तन हुए, उन दोनों मछलियों को अपनी शक्तियां वापस मिल गई और देखते ही देखते मछलियां बड़े आकार में हो गए। आप दोनों को ऐसे ही छोड़ना सबके लिए हानिकारक हो सकता है। ये कहकर वो दोनों बड़ी बड़ी मछलियां सासू माँ और बहू रानी को एक ही बार में निगल गई। वैसे तो सामान्य तौर पे वो मछलियां सभी को बहुत मदद करती थी, पर स्वार्थी होने की वजह से सासू माँ और बहू रानी की जान ले ली। अनामिका को तरबूज बहुत पसंद था, इसीलिए जब हर कोई चावल की फसल की खेती कर रहा था तो उसके पिता विशेष रूप से अपनी बेटी की खातिर तरबूज की खेती करते हैं। अनामिका रोज उस खेत में जाती थी और जो भी फसल उसे पसंद आता था वो ले आती थी। एक दिन अनामिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमारे तरबूज बहुत स्वादिष्ट है, हमें बहुत लाभ मिल सकता है। देर मत कीजिए, उसे जल्दी बेच दीजिए। मैं उन्हें बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरबूज की लत कैसे लग गई? पहले उस बारे में मुझे बताओ जरा, मैं भी सुनूं। वो
नहीं पता। पर ये बताइए, हमारे घर को तरबूज के आकार में कब बदलेंगे? ये तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं पूरे घर को तरबूज के रंग से रंगवा दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, समझने की कोशिश करो। ठीक है पिताजी, इतना ही कर दीजिए, मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगी। फिर उसके पिता उसकी बातों पर मंजूरी देते हैं और पूरे घर को तरबूज के रंग में रंगवा देते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होकर कहती है, पापा अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। अनामिका खुश होकर ऐसा कहती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आता है। बेटा, इस लड़के को देखो तो, बहुत अच्छा लड़का है। लड़के का नाम विजय है। इसके पास बड़ी गाड़ी, बंगला, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। माँ ना होने की कमी ये जरूर पूरा करेंगी। पिताजी, मैं ऐसे किसी इंसान से शादी करना चाहती हूँ जिसका घर तरबूज जैसा हो। पैसे हो चाहे ना हो, बस मुझे तरबूज जैसा घर चाहिए। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? अगर तुम ऐसी बात करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें तरबूज के आकार का घर पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को वैसा पसंद होगा। और वो पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए वैसा घर तो नहीं बनाएंगे। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? पिताजी इस तरह चिल्ला के गुस्से से कहते हैं। ये सुनकर वो अंदर चली जाती है। पिताजी समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वो मनी मन कहती है, जो कुछ पिताजी ने कहा वो ठीक ही कहा। कोई भी जो मुझे प्यार करेगा वो मेरी हर बात नहीं सुन सकता। मेरे पिताजी की तरह मेरे पसंद नापसंद को सम्मान जरूर करेगा। अगर मेरे पति भी मुझे समझेंगे और प्यार करेंगे तो भी ऐसा होगा। पिताजी को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, मैं उन्हें उदास नहीं होने दे सकती। मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, मैं शादी कर लूंगी। फिर अनामिका ने इस विषय में अपने पिताजी के साथ बातचीत की। पिताजी, मुझे लड़का पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दीजिए। अनामिका की बातें सुन के उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। फिर वो तुरंत उस लड़के से मिलने के लिए गांव चले जाते हैं। वहां जाके लड़के की माँ विमला से वो कहते हैं, बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। उसे तरबूज बहुत पसंद है और उसे कुछ नहीं चाहिए। वो घर का काम काज सब करती है। जहाँ तक दहेज की बात है, मैं अपनी एक लौती बेटी को अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। शादी के अगले दिन ही मैं लड़के के साथ आपके यहाँ भिजवा दूंगा। क्योंकि उसकी माँ नहीं है, इसीलिए मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। बस उसकी देखभाल कीजिएगा। जरूर भाई साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं अनामिका का अच्छे से देखभाल करूंगी, ऐसा बिमला ने कहा। फिर अनामिका के पिताजी ये सब कहकर वहां से चले गए। फिर बिमला अपने बेटे से अपनी बहू की तस्वीर दिखाई। विजय भी शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों के अंदर उन दोनों की शादी हो गई। फिर अनामिका अपनी सासू माँ के घर आई। अनामिका ने जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखा, वो घर का सारा जिम्मेदारी अपने कंधे उठा ली। वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी, जिसे खाकर सासू माँ और पति बहुत खुश होते थे। आहा, अनामिका, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। सोने जैसी बहू मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह सासू माँ उसकी बहुत तारीफ करती है। अनामिका भी बहुत खुश हो जाती है। वो दिन निकल जाता है। अनामिका को तरबूज खाने का मन करने लगता है। क्योंकि मौसम तरबूज का नहीं था, वो अपने पति से भी ये जाकर कहती है और उदास हो जाती है। अगर मैं तरबूज खाती तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं इसकी तस्वीर भी देखूं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन आपके घर में इसकी कोई तस्वीर भी नहीं। मुझे अपने घर जाने का मन कर रहा है। इस तरह से वो बहुत उदास होकर कही। अनामिका की उदासी देखकर उसके पति उसे कहने लगे, क्या हुआ अनामिका, पिताजी की याद आ रही है? अनामिका भी उसकी बातों पर हाँ कह देती है। ठीक है, कपड़े पैक कर लो, हम अभी चलते हैं तुम्हारे घर। विजय कहता है। अनामिका भी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों अनामिका के गांव के लिए निकल लेते हैं।
कुछ ही देर में वो गांव पहुंच जाते हैं। वहां अनामिका अपने पिताजी को देखकर कहती है, पापा कैसे है पापा? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। रो मत बेटा, तुम्हारे लिए घर पे तरबूज रखा हुआ है, जाओ खा लो। ये सुन के खुशी से वो अंदर चली जाती है। फिर पिताजी विजय से कहते हैं, दामाद जी आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है ना? मेरी बेटी तो ठीक है ना वहाँ पे? हम सब ठीक है पिताजी, पर अनामिका को तरबूज इतना क्यों पसंद है? मैं पहली बार आपके यहाँ आया ना। अरे दामाद जी, अनामिका को तरबूज बहुत पसंद है। जब मेरी पत्नी थी तो वो तरबूज खाती थी और अनामिका को भी इसकी आदत डाल दी। कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो गई और वो हमेशा के लिए चल बसी। तब से मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। शायद इसी वजह से उसे इसकी लत लग गई। हालांकि वो नहीं खाती है, पर वो अगर तरबूज के आकार को भी देख ले तो वो ठीक हो जाती है। वो कहते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और हंसता है। फिर उसके बाद वो कहने लगता है, ठीक है पिताजी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। अनामिका जितना दिन यहाँ रहना चाहती है उसे रहने दीजिए, जब मन करेगा वो आ जाएगी। अनामिका से उसने कहा। फिर वो वहां से चला गया। 10 दिनों तक अनामिका वहीं रही। फिर अनामिका बहुत दिन हो गए, ये अच्छा नहीं है अगर तुम यहीं रहो। मेरी बात सुनो, चलो मैं वहां जाके तुम्हें छोड़ आता हूँ। पिताजी वहाँ तरबूज नहीं है, वहाँ तरबूज की पेंटिंग भी नहीं है, ये तरबूज ढूंढने का मौसम भी नहीं है। ये बात मैं कैसे कहूँगी? आपने तो कुछ बंदोबस्ती नहीं की। मैं तुम्हारे लिए ही तरबूज का खेती कर रहा हूँ। किसी भी मौसम में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है पिताजी, फिर चलते हैं। फिर वो दोनों ससुराल के लिए रवाना देते हैं। अनामिका वहां जाके हैरान रह जाती है, क्योंकि उनका घर एक बड़े स्विमिंग पूल तरबूज के आकार में बदल चुका था। वो बस देखती ही रह जाती है। पिताजी देखिए, ये कितना सुंदर है। ये कहकर वो खुश हो जाती है। तब तक उसके पति वहां आते हैं। अनामिका, अब तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जब मन करे इस स्विमिंग पूल वाटर में तुम नहा सकती हो, चाहे कोई भी मौसम हो। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। बहुत सुंदर है, अब तरबूज स्विमिंग पूल में नहाऊंगी मैं। फिर वो जाके स्विमिंग पूल में तैरने लगती है। बहुत धन्यवाद दामाद जी। इस तरह से धन्यवाद कहकर ससुर जी वहां से चले जाते हैं। फिर अनामिका अपना सारा काम खत्म करके उसके बाद स्विमिंग पूल में तैर रही थी और खुशी खुशी समय बिता रही थी। वो काफी देर उस वाटरमेलन स्विमिंग पूल में पानी के साथ खेलती भी है। उस दिन पिताजी ने सही कहा था, जो हमें पसंद करता है वो हमारी पसंद और नापसंद को भी जरूर पसंद करता है। इतना अच्छा पति पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरे पिता की तरह देखभाल कर रहे हैं मेरा। इस तरह सोचकर वो बहुत खुश होती है। तब तक सासू माँ वहाँ आती है। अनामिका, क्या मैं भी इस स्विमिंग पूल में नहा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं सासू माँ, आइए आइए। इस तरह बहुरानी सासू माँ से कहती है। तब से सासू माँ और बहुरानी दोनों मिलके बहुत तैरते हैं। इस तरह सासू माँ और बहुरानी अपना सारा काम काज खत्म करके वाटरमेलन स्विमिंग पूल में खुशी खुशी समय बिताया करते थे।